नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। लंबे समय के बाद लोगों को पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी का तोहफा मिलने वाला है। इस बात के संकेत पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगले 2 से 3 महीनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी हो सकती है। हालांकि उन्होंने कच्चे तेल की कीमतों के एक दायरे में ही रहने की बात कही थी। But we have a situation that there is no shortage of crude. Will this shortage now? You can also ask a philosophical question. What is the relationship between availability and price? Well, I think there's total availability, a total coefficient. I mean, if you have more supply coming in, the price will be as anticipated. So I think today the price, I asked them in the earlier said, kitna 68 point kuch hai? 68.5. Now, your question, I'm sorry I've given you a very long-winded answer, but I think it helps provide a perspective, at least in how I am viewing it. आने वाले समय में मैं इसी रेंज में समझता हूं कच्चे तेल के दाम रहेंगे. आई एम सेक्रेटरी, प्लीज करेक्ट मी, आई हैव गॉट अदर प्रोफेशनल्स हियर, चेयरमैन ओएनजीसी हियर. हमारा हिसाब है ये 65-70 के बीच में ही रहेगा. दिस इज मेन स्ट्रीम व्यू. अगर इसमें चेंज आएगी तो चेंज 70 के ऊपर नहीं आएगी, ये 65 से नीचे आएगी. और इसमें एक और कारण है. कितनी ज्यादा नीचे नहीं आएगी या आएगी, आई डोंट नो. आई मेट समबडी देयर इन वियना. शी इज अ एक्सपर्ट, आई थिंक बेस्ड इन लंडन. शी वाज टेलिंग मी 55 और 60 के बीच में होगी. सो इफ यू हैव टू लुक एट अ बैंड, आई वुड से फॉर सेक ऑफ chances are going wrong at anyway. If I say 60 and it becomes 62, you'll say ये तो गलत है. मुझे लगता है 65 के आसपास ही रहेगी. 65 से ऊपर more likely than 65 से नीचे for the next 3 to 5 months. दरअसल दिल्ली हो या मुंबई, पेट्रोल डीजल की कीमतें 9 महीने से टस से मस नहीं हो रही. अब जब इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम गिरे हैं तो उम्मीद की जा रही है कि जेब पर पड़ रहा ये बोझ थोड़ा हल्का होगा. ऐसे में लोग जानना चाहते हैं कि अगर क्रूड के दाम 65 से $70 प्रति बैरल की रेंज में रहे तो पेट्रोल डीजल के दाम कितने कम होंगे. इसका जवाब तेल मार्केटिंग कंपनियों को हो रहे मुनाफे के आधार पर तलाशा जा सकता है और एक अनुमान लगाया जा सकता है. चलिए आपको बताते हैं कैसे. कच्चे तेल के दाम $80 से गिरकर $68 प्रति बैरल के करीब आने के बावजूद पेट्रोल ₹95 और डीजल ₹88 प्रति लीटर पर बिक रहा है. इस बिक्री पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज यानी ओएमसीज को हो रहे मुनाफे की अगर बात की जाए तो ये आंकड़े देखिए. पेट्रोल की बिक्री पर ओएमसीज को करीब ₹12 का मुनाफा और डीजल की बिक्री पर भी ओएमसीज को करीब ₹12 का मुनाफा प्रति लीटर हो रहा है. ऐसे में तेल कंपनियों के पास राहत देने की भरपूर गुंजाइश है और क्रूड के दाम स्थिर रहने पर वो पेट्रोल की कीमत में लगभग ₹5 प्रति लीटर और डीजल के दाम में ₹8 प्रति लीटर तक की कटौती कर सकती है. यानी राहत का फैसला अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर ही निर्भर करेगा. पेट्रोलियम मंत्री ने भी साफ कर दिया कि अगर ईरान इजराइल जैसा कुछ दोबारा हुआ तो कच्चे तेल के दाम फिर से बढ़ जरूर सकते हैं. पेट्रोलियम मंत्री ने यह बात जरूर कही है कि अगर ऐसा कोई हमला किसी की रिफाइनरी पे होता है तो यह दाम में रिफ्लेक्ट करेगा. वैसे तो सरकार अगर चाहे तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी छूट का रास्ता खुल सकता है. असल में पेट्रोल डीजल की कीमत का आधा हिस्सा टैक्स है और पेट्रोल पर करीब ₹55 का टैक्स लगता है. यानी कंपनियां भले ही कच्चे तेल का दाम गिरते ही राहत देने की बात करती हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक टैक्स का बोझ नहीं घटेगा तब तक पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी आने का रास्ता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है. वैसे आपके शहर में पेट्रोल और डीजल का क्या भाव है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और देखते रहें बिस्तक.